बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुनव्वर अहमद खुर्शीद आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ मिचम में मेरा एक छोटा सा बाग है। मुकर्रम मुबारक अहमद साहब नाइन ब्रदर टीवी वालों की फरमाइश पर मैं इस बाग का तारफ़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं इसलिए ये काम आपको दिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि शायद ये किसी और मेरे भाई, किसी दोस्त, किसी बुज़ुर्ग के काम आ सके। इसके पीछे इसका पस मंज़र क्या है। सन 2001 में मुझे अफ्रीका में सेनेगाल में दिल का मसला बन गया था। 2004 में मुझे हजूर अनवर ने इरशाद फरमाया कि पाकिस्तान जाकर अपने दिल का इलाज करा के आओ। मैं जब पाकिस्तान गया तो वहाँ जो डॉक्टर साहिबान थे उन्होंने मेरी एंजियोग्राम किया और फरमाया कि आपका अब कोई इलाज नहीं है, आपकी एंजियोप्लास्टी भी मुमकिन नहीं है। आप इसका एक ही हल है कि जो दवाई देते हैं वो आप खाते रहें, इसका कोई हल नहीं है। जब तक दवाई काम करेगी आप हैं। उन्होंने हजूर अनवर की खिदमत में भी रिपोर्ट भिजवा दी। हजूर अनवर ने ज़ाहिर है बहुत दुआएं की मेरे लिए, सबके लिए करते हैं, हमारे शफीक बाप हैं, बहुत दुआएं की होंगी। उसके बाद मैं यहाँ वापस आ गया। तो बात मुख्तसर ये है कि 2000 में इस दौरान मेरी 7 दफ़ा फिर यहाँ पर लंदन में आकर एंजियोप्लास्टी की गई, 7 टाइम्स। फिर 2010 में मेरी जो मेजर ऑपरेशन भी हो गया, जो पाकिस्तान में कहते थे मुमकिन नहीं है, एंजियोप्लास्टी मुमकिन नहीं है। बहरहाल अल्लाह का फजल हुआ, 2010 से मेरा दिल का ऑपरेशन हुआ था, मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन उसके साथ और भी वायरस थे जो कि अफ्रीका के लंबा अरसा रहने की वजह से पैदा हो गए थे। तो मुझे 2012 में फिर मेरे गुर्दे फेल हो गए। जब गुर्दे फेल हो गए तो मैं चला गया डायलिसिस पर, हफ्ते में 3 दफ़ा, जिससे काफ़ी कमज़ोरी और मायूसी से पैदा हुई। खैर वो एक अलग दास्तान है। एक दिन मुझे किसी दोस्त ने बताया कि यहाँ पर हमारे मोहल्ले में गवर्नमेंट की तरफ से अलाटमेंट होती हैं, वो आप लें। मुझे शौक़ था ज़िम्मेदारी का भी। खैर मैंने अप्लाई किया, मुझे वो एक बाग मिल गया। खैर उस बाग में मेरे घर से वो करीबन 1 मील दूर था या थोड़ा होगा कम। तो जब मैं बाग में आता, मैं 3 दफ़ा रास्ते में सांस लेता, रेस्ट करता, थक जाता था। लेकिन जब से मैंने बाग लिया, फिर चलना शुरू किया, फिर अलग फल से मैं कई दिन में कई दफ़ा बाग में आ जाता था। और आकर यहाँ पर मैंने बड़े बड़े सख्त काम किए, ज़मीन का खोदना, कई चलाना, गोडी करना, पानी देना, पौधे लगाना, प्लानिंग करना। उससे मेरा टाइम इतना बिजी हो गया कि अल्लाह के फजल में बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। आज भी मैं इस वक्त डायलिसिस करा के आया हूँ और अल्लाह के फजल में ठीक ठाक हूँ। अब देखें मैं बाग में आ गया हूँ अभी। तो ये इस तरह ये हज़रत अनवर की दुआओं से, हज़रत अनवर ने इरशाद फरमाया था कि हर अहमदी जो है वो अपने घर में पौधे लगाए, सब्जियां लगाए। तो मैंने उस पर भी अमल किया। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। और इस तरह देखें, यहाँ से बाग शुरू होता है मेरा। ये देखें, ये ब्रोकली लगी हुई है। ब्रोकली के आगे वो डब्बे में मूलियाँ लगी हुई हैं और उसके क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आगे ये जो पुदीना लगा हुआ है ना, सर धनिया, ये धनिया का खेत है, और ये आगे मूलियाँ हैं और आगे पालक लगी है। ये यहाँ पर मकई लगी हुई है, देखें अब तैयार हो गई है। तो ये इंशाल्लाह कल इसको हम काट लेंगे इंशाल्लाह, होपफुली। अब ये देखें, ये सलाद है और अभी यहाँ पर आगे ये मूलियाँ हैं और उसमें मेथरे वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर थी वो हमारी क्या मकई थी, जिसे आज हमने हार्वेस्ट किया है। अब यहाँ पर कल इंशाल्लाह हम लहसुन लगा रहे हैं। आगे देखें वो मूलियाँ हैं, पुरानी मूलियाँ।
अब इनको हमने काट कर लगा दिया है ताकि इसके मोगरे बन जाएंगे। आप आगे आएँ तो यहाँ देखिए आगे सारी मेथी है और मेथरे हैं, आगे ये मूलियाँ हैं, मिर्चें हैं, वो सेब का दरख्त नज़र आ रहा है आपको, सेब लगे हुए हैं। ये आगे टमाटर हैं, ये आगे आप आइए देखें, ये हमारे खीरे हैं। खीरे काफ़ी माशाल्लाह हम लोग खाए हैं यहाँ से, डेली 4-5 खीरे हम उतार लेते हैं 100 किलो। फिर यहाँ ये पालक की खेती है, आगे फिर ये खीरे हैं, आगे टमाटर हैं, आगे छोटा सा अंगूर है, साथ आंवले का दरख्त लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर ये टमाटर लगे हुए हैं, ये टमाटर हैं। ये कद्दू का पौधा है लेकिन इसमें फल नहीं आ सका, ना मालूम क्या वजह हुई है। तो यहाँ पर देखें ये टमाटर हैं सारे, आगे तक टमाटर जाते हैं। यहाँ पर ये देख लें, ये सेब है, सेब के साथ फिर आगे और प्लांट्स आ जाते हैं। ये देखें, ये चेरी, ये मकई है, ये चेरी है, ये एक फ्रूट का प्लांट है, ये भी चेरी है। आगे ये ओलिव है, ओलिव जिसे जैतून कहते हैं आप। आगे ये भी एक जैतून का, ये भी जैतून है। आगे वो आखिर में वो अंजीर लगी हुई है। तो इस तरह ये देखें। हाँ, मैं आपको दिखाऊँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये हमारा, ये हमारा तंदूर है। ये तंदूर है, इसमें आप पूरा बकरा भी रोस्ट कर सकते हैं, 15-20 चिकन भी इसमें आप तैयार कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ जब भी मेरी फैमिली आती है, ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं, पोतियाँ नवासियों से यहाँ पर आकर हम प्रोग्राम कर लेते हैं। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो आप देखें, ये हमारा सेन है। यहाँ पर जब सारी मेरी फैमिली आती है तो हम यहाँ बैठते हैं और बैठकर यहाँ पर चाय वाय बनाते हैं, बारबेक्यू कर लेते हैं। ये देखें आगे हमारे गुलाब की क्यारी है आखिर तक। ये गुलाब मैंने पाकिस्तान से मंगाए थे, ये खुशबू वाले गुलाब हैं। तो ये एक मेरा स्टोर है, ये फिर मेरा कमरा है जिसमें मैं आकर आराम करता हूँ या बैठता हूँ। तो यहाँ वो दिखा के मेरी किताबें पड़ी हुई हैं, वो मेरा बेड लगा हुआ है, वो गैस रखी हुई है चाय वाय पीने के लिए। तो ये अल्लाह के फजल से लंदन शहर के अंदर ये हमें अल्लाह ने ये नेमत दी हुई है। आज देखिए अभी हमने ये छलियाँ अभी हार्वेस्ट की हैं। तो इस तरह रोज़ाना ताज़ी सब्ज़ियाँ हमें मिलती हैं खाने को। आगे आइए तो यहाँ पर देखें, ये अंजीर का पौधा है। आप देखें कितना खूबसूरत फल लगा है, उसको बहुत फल लगा हुआ है। अभी इंशाल्लाह ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये मिर्चें हैं, ये मोंगरे हैं, ये भी मिर्चें हैं, ये पुदीना है, ये सारा पुदीना है। आगे ये प्याज हैं, आगे ये कद्दू की बेल है बहुत बड़ी, अब बस कद्दू हमने काट ली हैं। आगे ये सौंफ है। आगे देखें वो इसके आगे देख लें, ये पुदीना है, देखें ये सारा पुदीना है। इस पुदीने को हमने 3 दफ़ा काट लिया हुआ है, ये माशाल्लाह फिर उगाता है। ये वो दिखा के तोरी लग रही है, तोरियाँ भी अब ख़त्म हो रही हैं आस्ता आस्ता। तो इस तरह ये प्याज हैं बड़े बड़े, ये सारा मिर्चें हैं। वो देखें आप आगे, वो आगे कद्दू लगा है कुर्सी के पास। यहाँ पर एक कद्दू मैंने काटा है, वो करीबन 10 किलो का था। तो यहाँ बड़े बड़े कद्दू होते हैं। ये फिर आगे ये भी मकई है हमारी, इंशाल्लाह इसको भी इस हफ्ते में हार्वेस्ट कर लूँगा। तो ये अलग फजल से यहाँ से हमें ताज़ा फल मिलते हैं, ताज़ा सब्ज़ियाँ मिलती हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि यहाँ पर ताज़ा हवा होती है। और यहाँ पर तकरीबन 150 बागात हैं इस तरह के, और इसमें
अफ्रीकन भी हैं, अरबी भी हैं और अंग्रेज़ भी हैं, उन सब से दोस्ती हो गई है। उनसे उनको तबलीग करते हैं, वो हमारी बात सुन लेते हैं। अल्लाह के फज़ल से एक बहुत बड़ा मैदान है तबलीग के लिए भी। तो मैं अपने सब अंसार भाइयों से ख़ास तौर दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो मेरे तरह बीमार हैं, घर में बैठे हुए हैं, वो घरों से बाहर निकलें और इस तरह वो अप्लाई करें अलॉटमेंट्स के लिए। अगर किसी को ज़रूरत हो रहनुमाई की तो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा नंबर है 07723420533। तो जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं उनकी रहनुमाई करूँगा और इंशाअल्लाह मदद भी करूँगा। यहाँ ज़मीन का जो किराया है वो सालाना करीबन 150 पाउंड बन जाता है साल का, जिसमें पानी फ्री होता है और बड़ी सहूलतें हैं यहाँ पर। हमें चाहिए कि हम तबलीग की गर्ज से भी और अपनी सेहत के लिए गर्ज से भी और अपने टाइम को अच्छे रंग में गुजारने के लिए भी इस तरह की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।